अगर आप कुछ गलती करते हो तो इनकन्वीनियंस इज हाईली रिग्रेटेड, और वही गलती अगर हम कर दें तो लाखों रुपए की आप हम पे पेनल्टी लेट फीस थोप देते हो। जी हां दोस्तों, आपने एकदम सही सुना है। जीएसटी का ये कानून और उसी जीएसटी का आपका जीएसटीएन पोर्टल दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं। जीएसटी का कानून कुछ और बोल रहा है लेकिन पोर्टल कुछ और करवा रहा है। अब कंफ्यूजन यह है कि जो पोर्टल करवा रहा है उसको फाइनल मान के हम वो चीज यूज करें या फिर नहीं करें। अगर करते हैं तो क्या आगे पेनल्टी आ सकती है, इसी का मैं एक एग्जांपल आपके सामने लेके आया हूं जिसमें बहुत सारे जने फंस भी सकते हैं। दोस्तों, सेक्शन 37 में एक प्रोवाइजो दिया हुआ है। ये प्रोवाइजो जो बोल रहा है, सेकंड लास्ट प्रोवाइजो बोलता है कि नो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और ओमिशन, नो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और ओमिशन इन रेस्पेक्ट ऑफ द डिटेल फर्निश्ड अंडर सबसेक्शन 1 of section 37 shall be allowed after furnishing of the return under section 39 for the month of September following the end of financial year। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि आप जो GSTR1 फाइल कर रहे हो उसमें अगर आपको रेक्टिफिकेशन करना है, किसी गलती का सुधार आपको करना है, तो वो आप कब तक कर सकते हो? आप कर सकते हो सेक्शन 39 में जो आप रिटर्न भर रहे हो, सेक्शन 39 में होती है आपकी GSTR3B। कौन से महीने की? अगले महीने के सितंबर मंथ की जो 3B भर रहे हो उसके बाद आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, फाइनेंशियल ईयर 19-20 में आपने GSTR1 भरी, उसमें किसी पर्टिकुलर बिल में आपसे गलती हो गई, उसका आप सुधार करना चाहते हो तो कानून के हिसाब से आप वो सुधार कर सकते हो सितंबर 2020 की GSTR3B भरने से पहले तक, उसके बाद आप नहीं कर सकते हो। दोस्तों, ये साफ साफ कानून में लिखा हुआ है, लेकिन क्या पोर्टल कानून को मान रहा है? आइए लाइव देखते हैं। दोस्तों, ये मैंने ओपन करी हुई है आपके सामने GSTR1, मैं आपको दिखा देता हूं शुरू से एकदम। नहीं, आप में से बहुत जने बोलोगे पता नहीं कौन से मंथ की खोल दी आपने। ये नवंबर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की आपके सामने मैंने खोली है GSTR1। अब मैं जाता हूं अमेंडेड B2B इनवॉइसेस में। ये देखिए दोस्तों, आप ड्रॉप डाउन मेन्यू करोगे तो 19-20, 20-21 दोनों ही साल यहां पे दिखा रहा है। अब साल दिखाई नहीं रहा है यहां पे, ये यहां पे इसमें अमेंडमेंट भी मुझे करवाएगा। ये देखिए, मैं इनवॉइस नंबर डालता हूं। जैसे इनवॉइस नंबर मैं डाल रहा हूं दोस्तों, आपके सामने पूरा ओपन हो रहा है। मैं यहां पे कुछ भी चेंज कर सकता हूं। तो क्या अब डाउट ये कि क्या मुझे ये चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर मैं कानून के हिसाब से जाता हूं तो मुझे ये चेंज नहीं करना चाहिए, और अगर पोर्टल के हिसाब से जाता हूं तो मैं ये चेंज कर सकता हूं। तो अभी तक ये सिचुएशन क्लियर नहीं है कि हमें ये चेंजेस करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। अगर कानून के अगेंस्ट हम जाते हैं तो एक सेक्शन 125 है, वो आप हम पे थोक सकते हो कि भैया जहां किसी गलती की कोई पेनल्टी नहीं बताई हुई है वहां हम आपसे 25,000 CGST, 25,000 SGST, टोटल 50,000 की पेनल्टी ले सकते हैं। तो अब हम अगर चेंज करते हैं 19-20 की GSTR1 के किसी पर्टिकुलर इनवॉइस में जो कि कानून के खिलाफ होगा, तो डेफिनेटली सेक्शन 125 आप हम पे इन्वोक कर सकते हो। और अगर अब पोर्टल अलाउ कर रहा है तो बहुत सारे एसएसजीज ये चीज का अवेल भी कर सकते हैं। तो सरकार, आपको इस पे सोचना चाहिए। आपको आपके पोर्टल को, जो कि अभी तक अगर इसको रैंकिंग दी जाए 10 में से, तो मुश्किल से 1 भी देना मुश्किल होगा, 1 मार्क देना इसको मुश्किल होगा, वो भी बहुत मुश्किल होगा। प्लीज इस पे विचार करिए और इस चीज को सुधार करिए। और ये जो आप लेट फीस पेनल्टी वगैरह पे लगे हुए हो कि भैया लेट फीस लाओ, लेट फीस लाओ, इसको थोड़े दिन के लिए बंद कीजिए और पहले आप आपके पोर्टल में सुधार लेके आइए। थैंक यू सो मच।